रोलिंग। सो हाय शेजान, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कैसे कॉलिंग। हो आप? एकदम बढ़िया आपके सामने। बिलेटेड ईद मुबारक। हाँ यार, सबको मेरी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक। वेल शेजान, आपने 11 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हो, क्या कहना चाहोगे? कितनी एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेकर और क्या कुछ नया आप करने वाले हो, ये जानना चाहेंगे। खुशी है कि जिस चीज़ को एक स्टार्ट दिया था, नहीं पता था कितना आगे जाएंगे। 11 साल हो गए और वो भी अच्छा तब लगता है जब दूसरे लोग जो व्यूवर्स हैं वो याद दिलाते हैं, कह रहे हैं 11 साल हो गए। तो वक्त में पीछे देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, कर लिया, अच्छा ठीक ठाक काम, आई थिंक ठीक ठाक ही किया है। पर अभी और आगे काम करना है। अभी ऐसे नहीं कि 11 साल हो गए तो कुछ सेटिस्फैक्ट कुछ ऐसा मैं हो गया हूँ, नहीं। अभी एज एन एक्टर भी भूख अभी काफ़ी बड़ी है और बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करना है अभी। और आई थिंक कि जैसे जैसे मेरी उम्र भी आगे जा रही है ना, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है। हाँ, तो आई थिंक आई विल बी 30 दिस ईयर। तो ठीक है, इट्स ओके। मैं लास्ट नाइट ही देख रहा था कि कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को बड़ा सेल्फ डाउट में ले आते हैं कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी। ख़ास करके आज के ज़माने में जब ये सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया, दुनिया आप देखते हो कि भाग रही है, आपको लगता है यार आप ही स्लो चल रहे हो शायद। ऐसा है नहीं, ठीक है। शाहरुख खान वजन शाहरुख खान टिल ही वाज 32, तो आई थिंक आई स्टिल हैव टाइम। यस, तो मतलब 30 के बाद जो भी होगा जो सब 30 के बाद होगा। वेल शेजान, ये जानना चाहेंगे, यू नो, लाइफ हैज, हाउ मच लाइफ हैज चेंज फॉर यू आफ्टर अली बाबा? अलॉट यार, अलॉट। समझने में वक्त लगा, संभालने में वक्त लगा, पर आई थिंक इट वाज अ पार्ट कि होता है कि हर एक इंसान की एक, इसको किताबी लैंग्वेज में ना बोल नहीं सकते कि कैसा रहा, कैसे संभाला। बट मेरी पढ़ाई अगर कहो ज़िंदगी से तो कुछ अलग तरीके से रही। अब आई थिंक मुझे लगता है कि अब मैं शायद बेहतर समझता हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैं अभी गलतियाँ नहीं करता, आई एम स्टिल लर्निंग, बट अब एक बेटर पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, एक अप्रोच अलग है खुद को लेके, रिश्तों को लेके थोड़ी समझदारी आई है। इम्पोर्टेंट। तो एक ये अली बाबा के बाद की जर्नी ना बड़ी मेरे लिए पर्सनल रही यार, बहुत पर्सनल जर्नी रही कि अब शिजान का क्या। तो शिजान को ढूंढने में, शिजान को समझने में वक्त लगा थोड़ा, और आई थिंक कर रहा है ठीक शिजान यार, कर रहा है। आपके सामने बैठा है, हंस रहा है आज भी, तो आई थिंक ठीक कर रहा है। वेल शिजान, अगर मैं आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इस करियर में पूछूं, सो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? आई थिंक टर्निंग पॉइंट विल ऑलवेज बी अली बाबा, क्योंकि उसके पहले तक भी हाँ आई वॉज वर्किंग, मैं लीड भी कर रहा था, बट एक जो नाम मिला वो तो अली बाबा से ही मिला। करेक्ट, राइट। तो उतार चढ़ाव जो भी थे वो अली बाबा के बाद ही आए। बिल्कुल। अगर यू नो उतार चढ़ाव ना आएंगे तो जिंदगी नहीं रहेगी, मजा नहीं आएगा। यस, जब तक कि हम थोड़ा सा डार्क में नहीं जाएंगे, जब तक कि हमें हकीकत भी नहीं दुनिया की पता चलती है, राइट। वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, आपका लुक भी चेंज हुआ है और वो लुक में भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, और आपने वो बाल कटवाने से हमें सब कुछ पता है। आई हैव फॉलोड योर केस एंड मुझे पता है आपने वो मना कर दिया था बाल काटने से जब आपको बताया गया था। आपने बाल भी कटवा दिया है। इज देयर समथिंग, एनीथिंग यू नो इज इन पाइपलाइन? बाल की जहाँ तक बात थी, तब तो यार जिद थी कि नहीं कटवाऊंगा यार, तब जिद थी, बाल तो नहीं कटवाऊंगा। एक लेट गो का प्रोसेस होता है, बहुत कुछ जल्दी ना छिन रहा था हाथों से, एकदम वो कार्ड्स, वो होता है ना हाउस ऑफ कार्ड्स, हल्का सा तो पूरा ढह जाता है, उस टाइप का कुछ हो रहा था लाइफ में। तो कंट्रोल जब चीज़ों पे नहीं होता ना, तो आप कुछ तो अपने पास रखना चाहते हो, कुछ तो मेरे पास रहे। लाइफ छिन रही थी यार यहाँ, तो मैं तो सोचा कि बाल तो मुझे आई थिंक रखना ही चाहिए मेरा। तो मैंने रखा, जब तक रखना चाहा तब तक रखा। फिर एक लेट गो का प्रोसेस आ गया कि आई थिंक अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। कभी कभी खुद की भी बहुत ऐसी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ती हैं जो होता है कि आपको लगता है कि सही वक्त आ गया करने का। तो जब लगा कि अब बाल कटाने चाहिए तो मैंने बाल कटाए। अभी मुझे मेरे ये वाले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इसमें आप इनोसेंट लगते हो और उसमें आप मैच्योर लगते थे। तो मतलब क्या इनोसेंट मैच्योर नहीं हो सकता क्या? ये कौन सी बात है? ये ना वो एक लुक की बात है। वो एक्चुअली ओवरऑल ही चेंज था ना वो। उसमें जब बताया गया था मुझे कि बाबा है, तो फिर मैंने उसके लिए वज़न बढ़ाया था, बॉडी अलग तरह की बनाई थी। अभी मैं लीन हुआ हूँ, खाना पीना छोड़ा है बहुत सारा, बिरयानी छोड़ी है बहुत हद तक। लेकिन अभी मैं ये बात में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ।
तब Okay. तो क्योंकि एक वजह थी रखने की, अभी कोई वजह नहीं है मेरे पास लंबे बाल रखने राइट की, राइट और आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक वजह नहीं आने वाली है कोई लंबे बाल रखने की, तो आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। अब रही बात काम की, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो नसीब में बेहतर होगा जी। वो आएगा। अभी ऐसा है कि मैंने ना नसीब से लड़ना छोड़ दिया है। हाँ, आप सिर्फ अपने आप से लड़ो, नसीब से आप मत ही लड़ो, जो आपके हक में बेहतर होगा वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ पाँव मारते रहो सही जगह पे, दैट्स इट। तो जो नसीब में लिखा होगा खुदा ने मेरे लिए, तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली, देर ही सही बट दुरुस्त मिलेगा अच्छा जरूर, आएगा। correct, यस। इंशाल्लाह। वेल, इसी के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है। किसके लिए चेस कर रहे हो, कौन विनर बन के आ सकता है, ऐसे कौन लगता है आपको कि अंडरडॉग प्लेयर हो सकता है? यार Any of your friend is there? फ्रेंड तो इस बार मेरा कोई है नहीं, आई थिंक इसमें इस सीजन में तो कोई नहीं है। अभिषेक से अलबत्ता जिम में एक आधा बार मुलाकात हुई थी मेरी, तो ही यूज टू आस्क अलॉट के क्या होगा वहाँ पे, या होगा। मैं कहा देखो जो भी होगा, इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, जाओ। उसने मुझे कहा था कि मैं तो जीत के आऊँगा, तो अच्छी बात है भाई, अगर जीत के आया जज्बा था, है। जज्बा तो है उसमें, Yes. अच्छी बात है, जीत के आया था। तो आई थिंक अभी है भी वो वहाँ पे, यस। तो लेट्स होप सो। वेल, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है उन्हें रोहित हाँ। शेट्टी से। तो अच्छी बात है यार, Yeah. वो मिलना बहुत बड़ी बात है। वो मिल जाना ना, एक तो हो गया कि आपने स्टंट पूरा कर दिया, फिर उस पर अप्रिसिएशन मिल सकता है, मेडल मिल गया आपको। वेल, रोहित शेट्टी की अगर मैं बात करूँ, आपके जो भी आपकी लाइफ में हुआ था, उसके बाद आपके लिए फर्स्ट शो था खतरों के खिलाड़ी। रोहित शेट्टी सर से क्या कुछ सीखा? क्योंकि बहुत सारे लोग ना, अभी भी लोग जब भी गए हैं ना, तो उनसे एक अप्रिसिएशन मिलता है, तो इतने बड़े बड़े नोट्स लिख लिख के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। आपने क्या कुछ सीखा उनसे? यार उनसे ना, एक तो इतना मुखातिब हो नहीं पाए थे, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली अ गेम शो, तो वहाँ पे इतना हमें अलाउ नहीं होता है कि हम होस्ट से इतना फ्री हो जाएं, और उनका ऑरा भी ऐसा है कि आप उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। और तब मेरा ऐसा था कि कहीं ना कहीं मैं अपने जोन में नहीं था, मैं भी, क्योंकि बहुत कुछ चेंज जल्दी हुआ मेरे लिए। हफ्ता भर पहले मैं कहीं और था, हफ्ता भर बाद में देश के बाहर कहीं और, तो मेरे लिए भी बहुत जिप जैप जूप हो रहा था सब कुछ। तो तब आई थिंक उनसे उनका अच्छा क्या लगता था कि ही यूज्ड टू जैसे पंप कर देते हैं, मोटिवेट, चल करके आएगा। उनका जो कॉन्फिडेंस था ना मुझ पे, कुछ स्टंट हुए कि ऐसे बोलते थे, शिजान जीत के आएगा, जा। तो यार वो अच्छा लगता था कि चलो किसी को तो ट्रस्ट है, करेक्ट, ही बिलीव्स इन यू। तो उस बहाने, और उसी की वजह से ना कितने स्टंट थे जो मुझसे हो गए। मैंने कहा पता नहीं कैसे कर लिया मैंने। अब अगर सोचूं कर पाऊंगा क्या, मुझे सोचना पड़ेगा कि शायद, आई डोंट नो, बट उनका वो कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है आपको। राइट। मैंने हालांकि कुछ इतने बड़े कभी वो क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े वो पोस्ट जो आपने बोला वो नहीं लिखे मैंने, वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मुझे पता पढ़ने वाले वो है नहीं, तो लिख के मतलब नहीं है। लोग पढ़ते हैं। तो जब इंशाल्लाह मुझे वो कभी ज़िंदगी में मिलेंगे तो उनको मैं पर्सनली कह दूंगा, ये उनके और मेरी बीच की बात है, दुनियादारी को हम साइड में रखते हैं यहाँ पर। वेल, इसी के साथ साथ आपका नाम बिग बॉस के लिए काफ़ी बार आ चुका है शिजान। क्या आपने खुद क्यों मना किया? एनी रीज़न बिहाइंड दैट? क्या आपको अप्रोच किया गया, नहीं किया गया? अप्रोच मुझे ऑलमोस्ट हर साल ही किया जाता है। लास्ट ईयर तो मैंने बोला ही था कि मुझे नहीं लगता मैं मेंटली स्टेट पे हूँ। yes. मैंने लास्ट टाइम बड़े इस चीज़ में मैंने कभी ऐसे ना वो डिप्लोमेटिक आंसर दिए नहीं, मैं जो फील करता हूँ मैं बोल देता हूँ। तो तब मुझे था कि मैं उस स्पेस में नहीं था कि मैं जाऊँ। अभी ऐसा है कि मना नहीं किया मैंने, आ जाओ बुला लो। तो कहाँ रुका? इस सीजन 18 में शहजान खान को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? यू नेवर नो, वक्त की बात है, अगर चीज़ें तभी वर्कआउट होती हैं अच्छे से तो। So are you a fan of Big Boss? Am I a fan of Big Boss? I'm a fan of Salman Khan. तो Let's says it all. Let's says it all. सलमान खान सीजन 18 में जरूर आ रहे हैं। नहीं पता नहीं, देखो ऊपर वाले देखे। वेल, इसी के साथ साथ शहजान ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक लास्ट शो किया था जहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिला, और काफ़ी एक्टर्स जो है इनको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो क्विट कर देते हैं शोज़। अब क्या कुछ आपने अपने क्लॉज में ऐड कर दिए हो कि किस क्लॉज में? तब भी मैंने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ऐड नहीं किया था। इट वाज कि मुझे स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम नहीं है कभी भी, एक, और आई ट्रूली बिलीव इन दैट देयर आर नो स्मॉल रोल्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। बट हुआ क्या कि जो बताया गया वो चेंज हो गया, ओके। और जब चेंज हो गया तो फिर मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कहानी ही ख़त्म हो गई थी। करेक्ट। जिसके साथ एक लव स्टोरी का ट्रैक था, देन वो पूरा इंटायरली चेंज हो गया। देन आई फेल्ट अनवांटेड, और मैं किसी भी जगह पे नहीं रहता हूँ जहाँ पे आई फील अनवांटेड। तो फिर बिस्तरा उठाया,
निकल गए। वेल अभी अगर मैं पूछूँ आपसे कि किस तरह का किरदार आप देख रहे हो इंडस्ट्री में, क्योंकि अब क्या हो गया ना, इंडस्ट्री में 3-3 महीने शोज़ चलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं। 3 महीना शो जब आता है एज पर, जब तक कि आर्टिस्ट अपने आप को वो जोन में डाल चुका होता है, हार्ड वर्क करने लग जाता है, और फिर सडनली शट डाउन होना, तो आप अभी कितना फोकस करने वाले हो टीवी पर या OTT पे देखने वाले हो आप? देखो, टीवी हमेशा टीवी रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो कभी किसी चीज़ से कम नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ मास ऑडियंस। करेक्ट। और जो नहीं चलते हैं शो, वो ये कि वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं टू टच द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, सिंपल एज दैट। करेक्ट। ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई, TRP नहीं आ पाई, शो नहीं चला, सिंपल लैंग्वेज में। चलने वाले चलते भी हैं, जो कुछ चल रहे हैं वो सालों से चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अपनी ऑडियंस को कैसे पकड़ना है। तो आई थिंक दैट्स प्योर, समवेयर लक भी आता है इस चीज़ में कि रीमेक बनता है किसी शो का जो कि ओरिजिनल चल रहा है सालों साल, बट रीमेक नहीं चल पाता। बराबर। अभी कितने एग्जाम्पल हुए भी हैं हाल ही में। तो आई थिंक वो इंटायरली लक है। बट हाँ, ये कि वो एक काम करने की जो एक होता है कि आपको अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, हर किसी एक्टर का ना एक स्पेस होता है कि अब मैं कर सकता हूँ। अगर OTT करना है तो टीवी को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। करेक्ट। वो है, या तो फिर आप उस लेवल के पहले हो जाओ कि आपके हिसाब से आपका प्रोडक्शन जो है आपके सुन रहा है, डेट्स आपके लिए एडजस्ट कर रहा है, बट उतनी लिबर्टी है नहीं। तो आई थिंक कि अभी नसीब में जो पहले मिले पहले वो करो, ईमानदारी के साथ अच्छा काम करोगे, यहाँ भी करोगे वहाँ भी करोगे, काम तो अच्छा ही है। एग्जैक्टली। एनी ड्रीम रोल यू वुड लाइक टू डू? आपका ड्रीम रोल बताओगे कि क्या है ड्रीम रोल? बहुत सारे हैं अभी ड्रीम रोल, फिर अपने मुंह से मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ऐसा तो आए कि कुछ सामने वाला मुझे चैलेंज करे, मैं अपने मुंह से बोलूँगा हाँ ड्रीम रोल, चलो मैं आयरन मैन प्ले करना चाहता हूँ। एक्शन को लेकर है और रोमांस को लेकर है, व्हाट? आई थिंक रोमांस एक बार ढंग से करना चाहूँगा। हाँ, उसका केपेबल तो मैं हूँ। तो सूट भी करता है, दोनों भी सूट करता है, एक्शन और रोमांस दोनों। तो कुछ एक्शन रोमांस टाइप का कर लेंगे, आप बना लेते हैं कुछ, ठीक है? आप और हम मिलके बना लेते हैं कुछ, ऐसा करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे फैमिली अभी किस तरह से, एवरीथिंग इज स्टेबल? अभी रिसेंटली फलक का शो भी ऑफर हुआ है, पांड्या स्टोर, सो व्हाट इज नेक्स्ट? क्या कुछ चल रहा है? वो थोड़ा सा शॉकिंग था हम सबके लिए, अभी तो स्टार्ट हुआ था। तो आई रिमेंबर वी वर लाफिंग, हम घर पे आप फलक आप आई रात को, तो मैंने 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस होने का ट्राई किया। मैं कह रही बड़ा बुरा लगा, इतना मैं बोला ही वो हंसी में हंसा, बट चलो इट्स ओके। अभी इतना है कि दीज थिंग्स अभी ना ऐसे डराती नहीं है कि ठीक है चलो ये नहीं तो कुछ और सही। क्या कहा मैं, जैसे मैंने कहा ना मैं सरेंडर में चल रहा हूँ उस टाइम पे, कि लड़ना बंद कर दिया है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे कि कुछ मलाल रखना नहीं किसी चीज़ का, कुछ ना कुछ आपके नसीब में बेहतर होगा, हक में बेहतर होगा। तो आई वाज हैप्पी फॉर द फैक्ट कि चलो एटलीस्ट शी स्टार्टेड वर्किंग अगेन, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग ब्रेक फॉर हर। एंड एज फॉर मेरे लिए भी सेम ही था जब पिछला वाला हुआ था वो शो, बट वही था कि वो अगर वैसे नहीं बंद होता तो उन दिनों मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो फिर मुझे उस वजह से बैकआउट करना पड़ जाता। राइट। तो नसीब की बात है, जो होता है सही होता है। आपको नहीं पता कि ऊपर आने ने क्या प्लान किया आपके लिए, यू डोंट नो दैट। वेल लास्ट से जाते जाते आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? और स्पेशली हम आपके एडिट्स देखते रहते हैं आपके पेज पर, स्टिल अली बाबा इज अलाइव, वो अलाइव, और नोबडी कैन रिप्लेस यू। हमें इतना तो पता है कि जब भी रिप्लेसमेंट की बारी आई थी कि शेजान के बिना वो शो में ताकत नहीं थी। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ठीक है, क्या बोलूँ, भी प्यार था यार ऑडियंस का। मैंने कभी वो सोच के नहीं किया कि कोई किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं, मुझे इतना रिलेटेबल लगता था कि बस होता चला गया। वो एक मैजिक वाली बात होती है कि वो होते चली जाती है, आपको पता नहीं चलता, बाद में रियलाइज़ करते हो कि यार ये क्या कर दिया था मैंने। तो आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ माय नेम्स, जब मैं मरूंगा तभी आएगा कि अली बाबा। नहीं, इससे अच्छा भी और काम करना बाकी है बहुत। आपने अभी कहा ना 32 के बाद शाहरुख खान था, तो इंशाल्लाह आफ्टर 30 शेजान विल बी देयर। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर कुछ तो आएगा। यस इंशाल्लाह। तो फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस को ये कहना चाहूँगा कि यार 11 साल में मुझे पता नहीं था कि सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे। जब एक जर्नी स्टार्ट करी थी तब नहीं लगा था कि पसंद करने वाले भी मिलेंगे, तो पसंद भी किया गया, उनको अच्छा भी लगा, उनको मेरा काम भी अच्छा लगा, मैं भी उनको अच्छा लगा। तो ये है कि चलो 11 के बाद अब देखते हैं मैं क्या दे सकता हूँ आपको। इट्स अ चैलेंज फॉर मी नाउ टू कीप अप योर एक्सपेक्टेशंस, एंड इंशाल्लाह वो तो मैं कर लूँगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है। तो आप भी मुझ पर रखो, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सिविक चैनल